ऑयल ग्रेड में कंफ्यूज हो रहे हो, कौन सा ऑयल डालना है कौन सा ऑयल नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो, इस वीडियो में मैं आपको जल्दी से बताता हूँ गाइस। देखो, सबसे पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपना यूज़र मैनुअल उठाना है, जो भी आपके पास गाड़ी है उस यूज़र मैनुअल में आप सबसे पहले देखो आपको कंपनी ने रिकमेंड क्या किया है। यदि आपको रिकमेंड किया है 20W50, 10W30, 10W40 और आपको लग रहा है कि मेरी गाड़ी में हीटिंग इशूज़ आ रहे हैं या फिर मेरी गाड़ी रफ में चला रहा हूँ, तो देखो यदि आपके पास KTM RS NS है 200C सेगमेंट में या फिर अपर सेगमेंट में, तो उसमें आप सिंपली 20W50 7100 ही यूज़ करो मॉड्यूल में। यदि नहीं अवेलेबल है तो कैस्ट्रॉल पावर ऑन भी यूज़ कर सकते हो। इससे नीचे आप जाओगे तो आपकी गाड़ी में परफॉर्मेंस को लेके थोड़ा स्मूथनेस में और थोड़ा ओवर हीटिंग में इश्यूज आ सकते हैं यदि आप रफली राइडर हो। यदि आप नॉर्मल राइडर हो तो यदि आपको 7100 नहीं मिल रहा तो 5100 भी यूज़ कर सकते हो। तो कन्फ्यूज क्या हो रहे हैं लोग ग्रेड को लेके कि 10W30 10W40। देखो, जो आपका इंजन जो कंपनी ने डिज़ाइन किया है वो उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है कि जो ऑयल पंप की फ्रिक्वेंसी, मतलब ऑयल पंप जो जिस अकॉर्डिंग पंप करेगा वो उसी ग्रेड के अकॉर्डिंग मैच किया गया है कि वो कितनी देर में सर्कुलेट कर देगा पूरे ऑयल को पूरे इंजन में। यदि आप 10W30 वाले इंजन में 20W50 डाल दोगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा। यदि आप सुबह स्टार्ट करोगे गाड़ी तो आपको स्टार्टिंग में इशू होएगा, साथ में आपका जो पंप है उसको टाइम लगेगा ऊपर तक सर्कुलेट करने में इंजन ऑयल को। तो आपके ऑयल को जब सर्कुलेट करने में टाइम लगाएगा तो आपका जो इंजन में हीटिंग इशू है या फिर जो आपके इंजन में ऊपर ड्राई चला है इंजन जो स्टार्टिंग टाइम में, उसमें टाइम लगेगा। मतलब आपका जो पंप है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा पूरे इंजन को ल्यूब करने में, तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा। एक तरह सिंपली लैंग्वेज में ये समझाऊँ तो आपको जो स्टार्टिंग ग्रेड है उसको चेंज मत करो। यदि आपको हीटिंग इशूज़ आ रहे हैं तो आप सिंपली बात है 10W30 आपका ऑयल ग्रेड है तो आप 10W40 यूज़ कर लो। यदि आपको लग रहा है मैं रफ राइडर हूँ, यदि आपको लग रहा है मेरे पास 12500C सेगमेंट है 10W30 से मेरा काम नहीं चल रहा है, ओवर हीटिंग इशूज़ आ रहे हैं, तो आप इस वाले ग्रेड में चले जाओ 3100 में। पर आपको जो ये ग्रेड है ये 10W40 ही रखनी है, 10W40 में चले जाओ लास्ट 10W30 की जगह। इससे ज़्यादा आप चेंज मत करो, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं वो हमेशा ऑयल पंप को उसी अकॉर्डिंग डिज़ाइन करती है। फालतू में ज़बरदस्ती आप अपने अकॉर्डिंग ऑयल की जो ग्रेड है उसको चेंज मत करो, जो कंपनी रिकमेंड करती है उसको ही यूज़ करो। यदि आपके हीटिंग इशूज़ आते हैं तो स्टार्टिंग ग्रेड को मत चेंज करो, आपकी जो लास्ट ग्रेड है उसमें आप 10 अपग्रेड कर दो। यदि आपके में 20W40 है कंपनी रिकमेंड करी तो 20W50 पे चले जाओ बस। स्टार्टिंग ग्रेड में गाइस चेंजेस मत करो ज़्यादा, नहीं तो आपके इंजन में बाद में, अभी तो नहीं आएंगे प्रॉब्लम पर बाद में आपके इंजन में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इंजन है उसकी एक कैपेसिटी है, लुब्रिकेशन का जो पंप है उसकी भी एक कैपेसिटी है, वो एक सर्टेन पैरामीटर पर सेट है कि वो किसके अकॉर्डिंग ही पंप करके अपने ऑयल से जो पूरा लुब्रिकेशन है इंजन में वो इसी ग्रेड के अकॉर्डिंग ही करेगा जिसको उससे कंपनी ने डिज़ाइन किया है। तो सिंपली आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपके पास कोई सी भी गाड़ी है, आपको कंपनी ने रिकमेंड किया है कि आपको 15W50 डालना है तो आपको 15W50 ही डालना है। यदि आपको लग रहा है कि इसमें भी इशूज़ हैं तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा इस चीज़ को लेके, आप फॉलो करो अकाउंट को गाइस, लाइक जरूर करना। मैं और भी बनाऊंगा इससे रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, DM भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं बता दूंगा आपको DM करने पर भी। थैंक यू सो मच गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो।